Here is the new explanation of new paragraph children. मुझे लग रहा है कि आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे. Paragraph number 1. Starting Monday, the country's low-cost Mars mission with the Red Planet for an extended period will enter the blackout phase, snapping communication with the satellite. Starting मंडे से देश का लो कास्ट मार्स मिशन रेड प्लेनेट के साथ एक्सटेंडेड पीरियड यानी बढ़े हुए टाइम के लिए स्नैपिंग कम्युनिकेशन विद सैटेलाइट. स्नैपिंग मतलब तोड़ते हुए, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन तोड़ते हुए ब्लैकआउट फेज में एंटर करेगा. From June 8 to 22, the sun will block Mars from the Earth, snapping communication with the satellite. 8 जून से यानी 8 जून से 22 जून तक सन अर्थ का सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन तोड़ते हुए मार्स को ब्लॉक कर देगा. स्नैपिंग मतलब तोड़ते हुए. पैराग्राफ नंबर 2. A senior Indian space research organization official said, एक सीनियर इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल ने कहा, that will be for the first time that there will be a communication break for such a long period of time, about 15 days. मतलब उन्होंने कहा कि ये पहली बार होगा कि इतने लंबे समय के लिए, लगभग 15 दिनों के लिए कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर विल बी नो कम्युनिकेशन विद द सैटेलाइट, ही एडेड. उन्होंने कहा कि मतलब इस टाइम में सैटेलाइट से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा. पैराग्राफ नंबर 3. एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस अबाउट रीगेनिंग कंट्रोल ओवर द सैटेलाइट वंस द ब्लैकआउट फेज इज ओवर, ही सेड. उन्होंने कहा कि जब ये ब्लैकआउट फेज ख़त्म हो जाएगा तो हम सैटेलाइट पर दोबारा कंट्रोल कर लेंगे. बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा. द सिनेरियो हैड बीन सीटेड एंड द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विल बी इस्टेब्लिश्ड. सिनेरियो जो ये परिस्थितियां हैं, जो ये परिदृश्य है, वो सीटेड कर लिया जाएगा और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा. द स्पेस क्राफ्ट लाइफ हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 months इन मार्च ड्यू टू सरप्लस फ्यूल. उन्होंने कहा कि स्पेस क्राफ्ट की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी अगले 6 महीने के लिए सरप्लस फ्यूल के कारण, जो कि हमारे पास फ्यूल बचा हुआ है, सरप्लस है, बचा हुआ है. Number 4, paragraph number 4, stating that the spacecraft has been configured for the blackout, the ISRO official said, ये जो स्पेसक्राफ्ट में जो ब्लैकआउट फेज़ के लिए पहले ही कॉन्फ़िगर कर लिया गया था, मतलब पता था कि ब्लैकआउट फेज़ आएगा तो उसके लिए ये लोग रेडी हैं. द इसरो ऑफिशियल सेड, इसरो ऑफिशियल ने कहा कि वी आर नॉट सेंडिंग एनी कमांड्स टू द स्पेसक्राफ्ट नाउ. हम कोई भी कमांड इस समय नहीं दे रहे हैं स्पेसक्राफ्ट को. टिल 8 जून फ्यू आवर्स ऑफ सिग्नल विल बी सेंट. 8 जून तक कुछ सिग्नल हम भेजेंगे बाय द स्पेसक्राफ्ट दैट देयर विल बी फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स पर डे. 2 से 3 घंटे पर डे हम कुछ कमांड भेजेंगे 8 जून तक. इन मे नेक्स्ट ईयर द मिशन विल हैव टू गो थ्रू अ सिमिलर फेज वंस अगेन. इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल मिशन को सिमिलर फेज से गुजरना होगा फिर से. इफ देयर इज अनदर एक्सटेंशन ऑफ मिशन लाइफ व्हेन द अर्थ विल कम बिटवीन द सन एंड मार्स. जब अर्थ सन और मार्स के बीच में आ जाएगी तो एक्सटेंशन ऑफ मिशन का एक्सटेंशन बढ़ जाएगा और फिर से सिमिलर फेज से गुजरना होगा इसको. पैराग्राफ नंबर 5. Scripting space history, India on September 24 last successfully placed its low-cost Mars spacecraft in orbit about the red planet in its very first attempt, breaking into an elite club of 3 countries. Scripting spacecraft history, space history. इंडिया की स्पेस हिस्ट्री खंगालते हुए उन्होंने कहा कि 24 सितंबर को हमने लो कास्ट मार्स स्पेसक्राफ्ट को रेड प्लैनेट के ऑर्बिट में सक्सेसफुली हमने इस्टेब्लिश कर दिया. और इससे पहले 3 जो हमसे आगे देश हैं उनका जो क्लब है वो नहीं कर पाए और उसको हमने पहली बार में कर दिया. हियर इज़ द क्वेश्चन आंसर चिल्ड्रन. Question number 1. Infer one reason for the following based on information in paragraph 1.
मतलब कि ये पैराग्राफ 1 में इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, द ब्लैकआउट फेज इज सिग्निफिकेंट, द ब्लैकआउट फेज इज सिग्निफिकेंट। अभी देखिए इसमें दिया हुआ है द ब्लैकआउट फेज इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट विल लीड टू स्नैपिंग ऑल कम्युनिकेशन विथ सैटेलाइट दैट इज ऑन ए मिशन टू मार्स। ये फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रॉम पैराग्राफ 1 and 2 वी कैन इन्फर दैट देयर विल बी। अब देखिए पैराग्राफ 1 and 2 में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो दी गई है इसमें से। पहला है तो पॉइंट 2 ब्लैकआउट फेज, पॉइंट 3 सैटेलाइट विल गेट नो कम्युनिकेशन, पॉइंट 5 द कम्युनिकेशन ब्रेक विल बी फॉर 15 days, यानी कि 2, 3 and 5। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू इसरो ऑफिशियल टिल 8 June व्हेन सन विल ब्लॉक मार्स, 8 जून तक जब सन मार्स को ब्लॉक कर देगा, डैश सिग्नल्स पर डे विल बी सेंड टू द स्पेसक्राफ्ट। तो आपने देखा ही ओनली फ्यू इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बहुत ही थोड़े से सिग्नल दिए जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द इसरो ऑफिशियल्स आर डैश अबाउट देयर कंट्रोल। तो इसरो ऑफिशियल्स क्या थे इस पर फिर से कंट्रोल ब्लैकआउट फेज के ख़त्म हो जाने के बाद, यानी कि कॉन्फिडेंट थे। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है पैराग्राफ 3 में एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस, तो हियर विल बी कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पेसक्राफ्ट्स लाइफ वॉज एक्सटेंडेड बाई 6 months बिकॉज ऑफ। उनकी स्पेसक्राफ्ट की लाइफ 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल। और आप पैराग्राफ नंबर 3 में देख सकते हैं सरप्लस फ्यूल दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा फ्यूल की वजह से लाइफ बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, द ब्लैकआउट वॉज ए सडन डेवलपमेंट। नहीं, ब्लैकआउट सडन डेवलपमेंट नहीं था, ये इसके बारे में पहले से नॉलेज थी। नंबर बी, बिकॉज ऑफ दिस द ऑफिशियल्स आर वेरी नर्वस, इसकी वजह से ऑफिशियल्स बहुत नर्वस हुए। नहीं, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। तो ऑप्शन बी इज राइट, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंस, द वर्ड फैसिनेशन इन द ओपनिंग सेंटेंस मीन्स द सेम। फैसिनेशन मतलब होता है आकर्षित करना, बहुत आकर्षित होना किसी की चीज़ की तरफ, तो इसका आंसर होगा इंचेंटमेंट। उसका भी मीनिंग फैसिनेशन यानी आकर्षित ही होता है, तो हमें फैसिनेशन का सिनोनिम देना था जो कि इंचेंटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, थ्रो लाइट ऑन इंडियाज स्क्रिप्ट इन स्पेस हिस्ट्री इन अबाउट 40 words। लास्ट पैराग्राफ नंबर 5 में दिया हुआ है। इसका आंसर, ऑन September 24 इंडिया सक्सेसफुली प्लेस्ड इट्स लो कॉस्ट मार्स स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट अराउंड द रेड प्लैनेट in its very first attempt. This broke an elite club of 3 countries, thus scripting India's space history. Okay, thank you children.